हम जानेंगे कि फलन कितने मूल मूल और मूल के मतलब एकदम ओरिजिनल हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है, दो को मिला करके हाँ ए के उसमें मिला दिया, फिर उसको उसमें मिला दिया, ऐसे करके फिर बनाया जाएगा। तो पहले हम मूल को देखेंगे, ठीक है ना। पहला जो है आपको कहता अंता, ठीक है। छेपी फलन, ठीक है। पहला अंताक्षेपी, इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। देखिए पहला है अंताक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। दूसरा जो है आपको उसको नाम है आचादक, आसादक फलन, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑन टू फलन, ऑन टू फंक्शन। नाम सुनिएगा आसादक, आसादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। तीसरा हो जाएंगे एकैक, एकैक फलन, एकैक है एकैक, ठीक है। वन वन, देखो एकैक माने एक एक, वन वन फंक्शन, ठीक है। चौथा है अनैकैक, अनैकैक फलन। स्मरण आप मेनी, मेनी वन फंक्शन। देख लिए हम बता रहे हैं कि फलन का मूल रूप से यानी फंक्शन को मूल रूप से 4 भाग बांट दिया गया है। आंसर भी सब एक में रहेगा, ठीक है ना। आंसर भी सब एक में रहेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। कहा जा रहा है, आप गौर करिएगा, अंताक्षेपी, क्या नाम है, अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन को इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अच्छा बताइएगा, इनटू, इन है से प्रीपोजिशन है, मालूम है ना। आप हमको ही बताइए इन का मतलब क्या होता है, अंदर। बहुत सुंदर। ऑन के मतलब क्या होता है, हाँ बहुत सुंदर है। ऑन का मतलब फर कहते हैं, है ना। ऑन का मतलब फर कहते हैं। और ऑन का प्रयोग तो अलग तो करता भाई, ऊपर के लिए, पर के लिए, है ना। तो इसको बड मीनिंग और इसको बड में याद रखिएगा, इसी दोनों में, इस दोनों का अंतर छुपा हुआ, ठीक है ना। और इसका कहता है एकैक फलन माने एक गो फलन, वन वन, यहाँ लिखल है वन वन फंक्शन। और अनैकैक फलन मेनी वन फंक्शन, यानी कितना, 4 हो गया कुल मिला के, चारों हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए, चारों तो पढ़ेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा। पहले हम अच्छा परिभाषा दे दें, कैसी बना दें, पहले एक बार गौर करिएगा। परिभाषा से पहले हम चलते हैं पिछले वाला में। ये फंक्शन है, ठीक है। इस सेट ए है और सेट बी है, मालूम है ना। हमने बताया था कि यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक फलन है, यानी फलन क्या है, एक नियम है, नियम सम। इन दोनों ए और बी ऐसा नियम से जुड़ा हुआ है, ऐसा नियम से जुड़ा हुआ है जो कहना नहीं है। और इसी नियम को हम लोग क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। जिस नियम से जुड़े हैं, जिसे हमने यहाँ पे जो दिया, जो दिया, जो दिया, और सबका शर्त रहेगा, उसमें सबका शर्त रहेगा। तो जिस नियम से जुड़ा हुआ है इसी को कहेंगे फलन। और इसको फलन के परिभाषा में शॉर्ट में लिखते हैं कैसे, एफ ए डिफाइन टू बी, है ना। ये फलन का परिभाषा हो गया, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि ए और बी दो समूह हैं। ए का प्रतिबिंब बी में जब बन जाता है पूरे परिवार का, तो उसको कहते हैं फलन। ये लिखवाएंगे, तो उसको हम शॉर्ट में लिख देंगे फंक्शन एफ डिफाइन है कौच में, हाँ, यानी ए से बी में फलन है। आज के लिए शर्त देंगे। तो अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं फलन, इसी को कहेंगे फलन। लेकिन अगर इसमें एक आध गो बच गया
तो फलन नहीं होगा, फंक्शन नहीं है। तो इसी के आधार पर कुल मिला करके 4 गो हम फंक्शन बता रहे हैं अभी, समझ गए ना। चलिए आइए, तो पहला है अंतःक्षेपी ना, परिभाषा नहीं देते हैं क्योंकि ज्यादा समय निकलेगा। ठीक है, इस सेट ए है और सेट बी है और इसके बीच में कोई एक रिश्ता है, ठीक है ना। और रिश्ता है क्या, वो रिश्ता पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ऐसा रिश्ता है, समझ गए ना, कि ऐसा रिश्ता है कि यहाँ पर दे दिए हम 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देख लिया जाए, हमने बताया क्या, पहला है इनटू, इनटू ना है, इनटू। अब इनटू में क्या होंगे, साफ साफ शब्दों में समझिएगा आप। इनटू में अगर इसका प्रतिबिंब हमने यहाँ बना दिया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया, देख लिए बन गया, कितना बन गया। अब यहाँ देखना है, इस सबका प्रतिबिंब तो बी में बन गया, ये तो फलन हो गया, हो गया। लेकिन यहाँ पे दूगो जाओ, चलिए यहाँ देखेंगे, और सारा का प्रतिबिंब इसमें बन गया, बन गया ना। अब आपने क्या देखा, बी में जो एलिमेंट है उसमें लगता है कुछ अब ये बच गए, बच न गए। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हो गए, बच गए। अब बचने वाले कौन है, 7 और 8 ना बचिया, बच गया ना। देखो ना, 2 गया 3 में, 3 गया 4 में, 4 गया 5 में, 5 गया 6 में, लेकिन 7 और 8 बच गया। तो याद रखिएगा, अगर बी में यहां लिखते हैं हम, सेट बी में कुछ अवयव बच जाते हैं, सारा का रिश्ता बी से भैया, सारा का रिश्ता कहां से, बी से। सेट बी में कुछ अवयव बच जाते हैं तो इसे इनटू फंक्शन कहते हैं। और समझ में क्या बताया हमने बताया कि सेट बी में कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए, कुछ ना कुछ इनटू अंदर बचना चाहिए। और समझ में, अंदर बचना, अंदर बच गया इनटू हो गया, अंदर बच गया क्या हो गया, समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत, जरूरी से जरूरी अंदर में क्या होना चाहिए, चाहे तो 1 गो बचे, 2 गो बचे, 3 गो बचे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बचना चाहिए। कहाँ बचेगा, बी में। अब ऐसा मत है कि सर ए में, हमने बी के यहाँ पर लिख भी दिए सेट बी में, ठीक है। नंबर 2, अच्छा यहाँ पर समझ में आया, परिभाषित भी कर सकते हैं इसको कि सेट ए और सेट बी, यानी समूह ए और समूह बी ऐसे समूह हैं, ऐसे 2 समूह हैं जिनमें ए का सारा अवयव का प्रतिबिंब बी में बनता है, किंतु बी में कुछ ऐसे भी अवयव हैं जिनका प्राक प्रतिबिंब ए में नहीं बनता है, यानी बी में कुछ शेष बच जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, समझ गई, बोलिए भाई लोग, बी में बचना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, हर हालत में बी में बचना चाहिए। चलिए दूसरा में आइएगा, आइए तो
देखिए हम यहाँ पे लिख दें एक नियम, ठीक है, एक नियम लिख रहे हैं यहाँ पर, ए है बी है। आसो में 3 6 9 लिख दिए। हमने यहाँ लिखा P Q R लिख दिए। देखिए आसो में हो सकता है कि 3 का रिश्ता है Q से, 6 का रिश्ता है P से, 9 का रिश्ता है R से। समझ गए भाई साहब? कोई दिक्कत? आप इसको नंबर देखिए, क्या देख रहे हैं? दोनों बराबर सेट बी में दोनों आगे। ये तो हो गए, दूसरा मिल रहा है ना। देखिए सेट तिरछा तिरछ से मतलब नहीं है, तिरछा तिरछ से मतलब आपको कैसे हो सकता है, तिरछा तिरछ का मतलब नहीं है। सेट बी में, ठीक है, सेट बी में एक भी अवयव एक भी अवयव नहीं बचा है, एक भी अवयव अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात बी के सभी सदस्य का प्राक प्रतिबिंब सेट ए में बनना चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू फानाकासन, देखिए यहां समझ में आया? बोलिए भाई, फिर सुनिएगा। ए डिफाइन है बी में, ए से रिश्ता है बी में, और ऐसा रिश्ता है कि बी के सारा परिवार का प्रतिबिंब, प्राक प्रतिबिंब ए में बनना चाहिए। कोई भी ऐसा परिवार है जो कि नहीं बचना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपने आया पढ़ने के लिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करिए। अगर जिस क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, इस क्लास में गौर करिए, आपका समूह हो गए क्योंकि आप स्टूडेंट हो गए, मेरा क्लास का बेंच हो गया। ये दोनों के रिश्ता पर गौर करिएगा। अगर बच्चे आ गए और बेंच मेरा खाली पड़ गया, तब उसको कहेंगे इनटू फंक्शन, क्योंकि बेंच मेरा खाली है, बच गया। देखो बच गया, तो क्या करेंगे, किंतु अब आप लोग आए हैं, सारा बेंच पर मेरा बच्चा बैठ गया, एक भी बेंच खाली नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सारा बेंच मेरा फुल हो गया। अब बताइए आप लोग, अभी आप लोग इनटू में है कि ऑन टू में? फंस गए। अभी देखो बचा हुआ बेंच है ना जी, इनटू फंक्शन है ना, इनटू फंक्शन। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत भाई साहब, तानी मनी भी थोड़ा सा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको बताइए कि सर यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज है, हम बताएंगे उसको। एक बार दो बार करके बताओ। बोलो मुनी। फराज भाई, कोई डाउट है? भी बेंच बच जाए तो इनटू, और सारा बेंच बच्चा से फुल हो जाए, बस दुनिया तो बातें कहें। बेंच खाली इनटू, बेंच भर गया ऑन टू। कोई दिक्कत? तो आपने देखा अंताक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन, आच्छादक फलन यानी ऑन टू फलन। अबरी एक फलन है यार, वन फलन यानी वन फंक्शन है। आइएगा तीसरा में, आइएगा वन में देखिएगा, वन माने कि एक वन का मतलब क्या हो गया, वन मन एक ही ना भाई, कि दो होता है, एक और एक फिर कहता है एक, यानी एक एक करके जाना है, एक एक करके। समझ में?
एक एक करके ही ले जाना है। चलिए इस सेट ए है भाई, आई सेट बी है मेरे भाई, देख लिए इस सेट ए है, सेट बी है। यहाँ पर एक रिश्ता हमने दे दिया, एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दिए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे दिए हैं ए बी ए बी सी डी, देख लिए। रिश्ता मेरा कहता है एक का एक, क्या कहता है? एक का एक, यानी 1 1। आइएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। सर इसमें नंबर भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना नंबर लिखने में। इसमें नंबर भी लिख सकते हैं नंबर एक्स वाई की जगह नहीं समझ में आ रहा, देखिए नंबर का मतलब है आप अपना मन से कैसे लिखिएगा। मैथ में खुद आपको शर्त दे देगा, हम सोल्व करेंगे, समझ में आएगा, शर्त रहता है, उस शर्त पर आपको चलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अपना मन से एग्जाम्पल लीजिएगा, अपना मन से एग्जाम्पल हम लोग क्यों देते हैं? हम लोग को पढ़ाना है, बच्चा के सामने रखना है कि बच्चा कैसे समझेगा, तो अपना मन देते हैं। लेकिन आप अपना मन से लिखिएगा तो आपको आंसर गलती हो जाएगा, समझ गए? वो शर्त को काम करना, शर्त पर काम करना। तो देख लिया जाए, हमने कहा 1 1 फंक्शन, क्या बोला है? तो देखिए तो एरा लेगा इसमें, एरा लेगा इसमें, एरा ले गए, ठीक है। अब एगो बच गया है, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कि एका को गेल है कि नहीं गेल है का गोल? हर हाथ में आप यहाँ देखिए कि मेरा एका को फंक्शन है। आपको डाउट लग रहा है, हमने तो पहले बता दिया था कि बी वाला में एगो बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 गो बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 3 गो बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए वाला में बचना नहीं है, खैर नहीं चाहिए। हाँ सर, ए में जहाँ बचा दिए तो फंक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई जेड, आप हटाइए इसको, ज्यादा डाउट लग रहा है, हटाइए दीजिए। अब बताइए एका को न गेल है बाबू, बोलिए एका को गेल है, तो क्या हो जाएंगे ये 1 1, हाँ 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और जब बताओ तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर फलन है, ठीक है। 1 2 3 6 9 12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये और जरा बड़ा कर दे, 15। आप लोग देखेंगे ये गया यहाँ, देख लिए हाँ सर, गया ना, हाँ सर, और 2 को इसे साफ करो, ये गया यहाँ, आई गया यहाँ, देख लिए। अब बताइए ये जो रिश्ता आपने बनाया है, हाँ सर, ये नहीं है, क्या है 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। वजह क्या है से सुनिएगा, हाँ एगो में 2 को जाएगा, लेकिन वो 1 1 फंक्शन नहीं है। एगो में 2 को जाएगा, हाँ सर, है तो वास्तव फलन है, हाँ सर, लेकिन 1 1 नहीं है। नहीं है, 1 1 के रास्ते एकदम साफ है कि एक एक करके जाना है, करके जाना है, तो ये आपको 1 1 फंक्शन नहीं नहीं है। है, समझ ना। लिख देना इन टू अति 1 1 ना 1 1 फंक्शन
नहीं है। समझ गए? हाँ सर। 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 3 बता दिए। अब एक सवाल। अब चौथा में चलना है ना। हाँ सर, कहाँ चले? अब ये कहता अन्य का एक फलन। मतलब मील से यहाँ पर कहता मेनी वन आए, एगो में दूगो जा सकता है, वो जा सकता है। नहीं देख लिए, आइए आओ यही पे कर दें। चौथा नंबर, पहला दूसरा तीसरा, देखिएगा भैया। सेट ए सेट बी, आई दोनों का रिश्ता है भैया एफ से। देखने का प्रयास करेंगे। या 2 3 4 5 6 7 भाई लंबे दे दिए, ठीक है ना। आइएगा आप, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने कहा है आनेकैक फलन, आनेकैक फलन। तो थोड़ा सा यहाँ देखो भैया, प्रयास करिएगा आप लोग। इस सम ज्यादा दे दिए हम, तो इसको और कम करो। मान लिया जाए यहाँ देते हैं एक्स, एम देते हैं, एन देते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो देखिएगा, मान ली कि इसका रिश्ता है इसमें, हाँ सर। समझ गए? हाँ समझ में। आई बाई का रिश्ता है इसमें, आई जेड का भी रिश्ता है इसमें, हाँ सर। समझ गए। एम का रिश्ता है इसमें, और एन का भी रिश्ता है, 3 में। समझ गए। कोई केंद्रों में जा सकता है। नहीं 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 नहीं, रिश्ता वहाँ पे शर्त रहेगा। मैथ जब रहेगा ना, जब सोल्व करें तो उसमें शर्त रहेगा। इसमें तो ए ज्यादा है सर। तो हम नहीं बोले थे कि सेट ए में ज्यादा रहेगा। यार बात थोड़ी रहो तो नहीं रोजीना आवा है जितने बार, हफ्ता में कितने दिन आता है? सब काहे के बनल है ना, इसीलिए। आइए गौर करिएगा। एक्स तो गया जेड में, दो में, और बाई भी गया 4 में, जेड भी गया है 4 में, और एम भी गया है, एन भी गया 3 में। यानी मेरा नियम कहता है, कह रहा है अनेकैक फलन, अनेकैक फलन। तो देखो ना, एक का गो नहीं बना रहा है, हाँ सर। इसका 2 गो है, और दोनों को रिश्ता 4 से है, हाँ सर। और इसका भी 2 गो है, दोनों को रिश्ता 3 से है। समझ गए? नहीं है तो क्या हो जाएगा? मैनी वन पिस्ता जगह को लो, ए है बी है, ठीक है। ये 4 है जी। बताइएगा बोलिए, क्या ये रिश्ता कैसा है? देखिए मेनी वन इसीलिए इसको कहेंगे कि 3 और 4 2 गो ऐसा अवयव है ए में, ये दोनों को बी ए में जाके बन रहा प्रतिबिंब, दोनों को बी में बन रहा प्रतिबिंब, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मेनी वन। हाँ बताइए कहाँ है ये? हाँ तो भाई साहब फराज भाई, आप भी उसी की तरह बात करते हैं। यहाँ तो साफ लिखा है कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ये भी मेनी वन है ना। ये तो इसका एग्जांपल है, समझ गए? ये भी तो मेनी वन है। चलिए एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। सेट ए और सेट बी दोनों से मुकाबला करना है, सेट ए और सेट बी से मुकाबला करना है। सेट ए का परिवार सेट बी से अगर रिश्ता रखता है, और सेट ए के पूरा परिवार का रिश्ता बी में है, तो फलन है।
लेकिन अगर सेट ए में एगो भी बच जाता है तो उसका नहीं नहीं होगा फलन। यहाँ पर कोई दिक्कत, नहीं सर। यानी ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। पहला। दूसरा हमने बताया इंटू, इंटू का मतलब, इंटू का मतलब अंतःक्षेपी, अंत माने अंदर। अगर क्लास में बेंच बच जाता है, कहने का मतलब सेट ए और सेट बी, तो कहने का मतलब बी में कुछ अवयव खाली रह जाता है, बी में कुछ अवयव खाली रहता तो उसको कहेंगे इंटू। दूसरी, सेट बी में एक भी अवयव खाली कहाँ गया, ठीक है। सेट बी में एक भी अवयव खाली ऑन टू। तीसरा आपको है एक एक, यानी ए और बी दो सेट ऐसे रहेंगे जिनमें ए का अवयव का प्रतिबिंब बी में जितने भी अवयव हैं उस अवयव में एकागो करके बनता है, एकागो करके सिंगल सिंगल बनता है, तो उसको कहेंगे वन वन फंक्शन। चौथा, मेनी माने बहुत सा, मेनी माने बहुत सा, इसको हम बहुत सा ही कहेंगे। जितना भी डालो ना यार, उससे कोई मतलब नहीं, किताब में बतावेगा। तो आप कहने का मतलब है, गौर करिएगा यहाँ पर, अगर दो सेट ऐसे हैं कि दो सेट में आपका ए का प्रतिबिंब बी में तो बनता है, लेकिन हर हाथ में बी जो है उसमें अवयव की संख्या कम रहेगा, ठीक है, और ए में ज्यादा रहेगा, तब इन दोनों को ले जा करके दो गो के तीन गो एक ही गो में डालेगा। यानी कहने का मतलब है सेट ए का प्रतिबिंब बी में एक ही अवयव से दो गो तीन गो बनेगा, ठीक है, तब उसको कहेंगे क्या, मेनी वन। और ये इस बात पर आप नहीं जाइएगा कि सेट बी में बचल है कि नहीं, बचेगा तैयो फलन है, नहीं बचेगा तैयो फलन है। बी में यही देखना है कि बच गया तैयो फलन है और ना बचेगा, लेकिन ए में बचना आज यही बताएंगे। और फिर एरा में कल पढ़ावेंगे क्या, मिला करके क्या करेगा, इंटू को मिला देगा ऑन टू में, मान के अब एरा से जन्म लेगा, मिला जन्म लेगा।